आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो देखते हैं कि कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर कौन सा है। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। यहाँ सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई समान या भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, चाहे तीसरा पदार्थ हमारा उन दोनों पदार्थों के गुण रखता हो या न रखता हो। अब इसकी परिभाषा हम सरल शब्दों में भी दे सकते हैं। देखते हैं कि सरल शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिकारक प्लस अभिकारक एरो उत्पाद। हम दो या दो से अधिक किन्हीं पदार्थों को जब मिलाते हैं तो जो हमें तीसरा पदार्थ प्राप्त होता है, उस तीसरे पदार्थ को प्राप्त होने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण है हमारा सोडियम प्लस क्लोरीन एरो सोडियम क्लोराइड। यहाँ हमने सोडियम और क्लोरीन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब जानते हैं अभिकारक के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने शुरू में जब अभिक्रिया करनी स्टार्ट करी थी जो दो या दो से अधिक पदार्थ हमने एक जगह मिलाए थे तो वे दो या दो से अधिक पदार्थ हमारे अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उन दो पदार्थों को मिलाने पर जो हमारा तीसरा पदार्थ प्राप्त हुआ था वह हमारा उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि यह उत्पाद या प्रतिफल क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ से पूरा भिन्न होता है। ठीक है, हमने जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए थे और उन्हें मिलाने पर जो हमें तीसरा नया पदार्थ प्राप्त हुआ था तो वो क्या कहलाया, हमारा उत्पाद या प्रतिफल कहलाया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने दो पदार्थ मिलाए थे और उनसे तीसरा पदार्थ प्राप्त हुआ था तो उन दोनों के गुण उसमें हों, वह उनसे पूरी तरीके से आपका भिन्न होगा। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, जबकि हमारे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हैं, अभिकारक हैं। और जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमारा प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या कहलाया, हमारा प्रतिफल या उत्पाद। हम कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर जो तीसरा नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार की होती कैसे, तो हाई स्कूल के किताब के अनुसार आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की बताई गई है, वो 5 प्रकार की बताई गई है। अब देखते हैं कि वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है आपका संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 है आपका वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 है आपका विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और नंबर 5 है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये थे दोस्तों हमारे रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार।
अब इन पांचों प्रकार के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।